हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद एस्ट्रो शैली 24। आज का जो टॉपिक है वो है जो हमारे फायर साइन हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, उनके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जी में वो लोग रहेंगे, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कार्ड निकला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का। आपके लिए ये इस महीने आपका बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट डोर्स हैं वो खुलने वाले हैं आपके लिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं। जो बहुत दिनों से काम आपके अटके पड़े हैं, जो हो नहीं रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि सब कुछ बंद है, या फिर आपका काम कारोबार हो उसमें, बिजनेस में, या फिर आपको अपने किसी रिश्ते में लैकिंग लग रही है, तो या फिर कुछ आपका कोई रिश्ता है वो नहीं हो पा रहा है, इस तरह का कोई भी है, या आपको कहीं भी किसी चीज़ में आप अपने आप को खुद को स्टक फील कर रहे हैं, तो जुलाई मंथ का जो एनर्जी है वो उस तरह की है कि आपके पास एक नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बस आपको उस जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उनको आपको पहचानने की कोशिश करना है, उसका आपको लाभ लेना है, उसको जाने नहीं देना है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, हर चीज़ को आपको बहुत परखना है, एकदम अवेयर रहना है। कोई भी कुछ भी छोटा सा भी कुछ क्योंकि कुछ भी आपको ऐसे थाली में परोस के नहीं आ जाएगा। अगर आप अवेयर रहोगे, अपनी आंखें खुली रखोगे, तो यूनिवर्स आपको छोटे छोटे साइन देता रहता है कि ये है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो वो आपको बहुत अवेयरनेस आपको अपने अंदर लानी है, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई उनको ग्रैब करना है, किसी को कुछ छोड़ना नहीं है उसको। और ये बात पक्की है कि आपको या तो कोई आपका नया काम शुरू हो जाएगा, या कोई अगर आपका जैसे काम है वो नहीं अच्छा चल रहा था तो वो चलना शुरू हो जाएगा। आपका कोई टेंडर है वो क्लियर हो जाएगा। आपका कोई रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम है, वो रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। या अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो एक नई रिलेशनशिप में आप आ जाओगे। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको उनको ग्रैब करने का बस सोचना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि टैरो क्या कह रहे हैं एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। मैं शफल करती हूँ कार्ड। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक भी कर दीजिए और एनर्जी एक्सचेंज करिए। थैंक यू यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। देखिए जैसे इस वाले कार्ड में आया था गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ में कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, ठीक है। और ऐसे लग रहा है कि अभी इन दिनों आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हो। वो क्राइसिस आपके काम में हो सकता है, जॉब में हो सकते हैं, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप में हो सकता है। आप सही जगह देख नहीं रहे हो, दुख में आप बहुत ज़्यादा डूबे हुए हो। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं भी आपके पास, आती हैं अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए रास्ते भी हैं, लेकिन आप उसमें उसकी उस तरफ देख नहीं रहे हो, आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप सही जगह नॉक नहीं कर रहे हो। पीछे जो टाइम गया है उसमें ऐसा लग रहा है आप के सामने चीज़ें आती हैं, लेकिन आप उनको मिस कर देते हो, सही टाइम पे उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो। आपके पास कोई है नहीं जो आपको बताए, और आपके अंदर आप खुद में इतने ज़्यादा टूटे हुए हो, इतने बेबस आप खुद को फील कर रहे हो कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है दुख बहुत है, बस चलते जाओ चलते जाओ, इस तरह की एनर्जी में हो आप। वो आपका काम हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, सब कुछ ख़त्म हो गया हो, कुछ बचा नहीं हो। लेकिन अब जो जुलाई का मंथ है उसमें ऐसा है कि आपको कोई बंदा या बंदी आपके आएगी। यूनिवर्स किसी को भेज रहा है आपके लिए, आपको लाइट देने, आपको ज्ञान देने, आपको बताने कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये नया एक ऑफ़र है, आप इसको ऑफ़र का आप लाभ लो, इसको उठाओ,
ठीक है। ऐसा कोई ना कोई आपको एक आपसे सीनियर, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई पेरेंट या फिर जो भी आपका सीनियर है, कोई गुरु, वो आपको मतलब एक राह दिखाएगा। आपको राह दिखाने वाला कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा इस जुलाई के महीने में, और आपको ये जो आपकी दुख की एनर्जी है उससे दूर लेके जाएगा। और अभी जो क्या होता है, आपकी पूरी एनर्जी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा आपने ख़राब टाइम पीछे देखा हुआ है, हर चीज़ में आपको नुकसान हो रहा है, हर चीज़ में आपको निराशा मिल रही है, तो आपका जो नेचर है वो थोड़े रूड टाइप आप हो गए हो। आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है, आप बहुत हर चीज़ को इसको ऐसे आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप थोड़े रफ हो गए हो। जो बात आप करते हो लोगों से वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होकर करते हो, थोड़ा सा रूड हो जाते हो। तो वो सारी आपको उस पर अपना काम करना है, आपको अच्छे से बात करनी है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, कोई आपको गाइड करता है, उसकी आप बात सुनिए। और अगर आप इतना कर लेते हो, लोगों की बात सुनते हो, तो ये जुलाई का जो मंथ है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैजिशियन का कार्ड आ गया है, तो आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी जो भी आप करते हो। बस आपको जो ये है, अगर कोई आपसे कुछ बोलता है तो आपको उसकी बात को मानना है, उसको यूं ही नहीं टालना है, ठीक है। और अभी ऐसे लग रहा है पीछे जो भी आपका था कोई अगर आप देखिए, अगर आप काम की बात करते हैं, अगर आप अपने जॉब की बात करते हो, तो उसमें आपका ये था कि अगर आपको नया जॉब चाहिए, या जो अगर आपका जॉब अभी है, जहाँ भी आप जो भी काम करते हो, उसमें आपको ऐसा लग रहा था सारी चीज़ें स्टक हो गई हैं, मैं करता बहुत हूँ लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है मुझे वापस, और जितना एफर्ट करता हूँ उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है मेरा, उतना मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, सब कुछ मैं तैयार हूँ लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। थोड़ा वेट है, आपको थोड़ा काम करना। हो सकता है आपका कोई अगर कोई काम है तो हो सकता है आपका आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री से कुछ लेना देना हो, आउट ऑफ कंट्री से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। हो सकता है कोई काम कोई वहाँ से मिल जाए, या एमएनसी जो कंपनी है वहाँ आपको कोई जॉब मिल जाए, या फिर अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो वहाँ की आपको यात्रा भी हो सकती है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई एक बड़ा ज़रूर इस बार इस जुलाई में आपको मिलेगा। आपका मेंटोर हो, कोई मेंटोर आपको मिल सकता है, कोई आपका गुरु हो सकता है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं कोई काम, उसमें आपको कूद जाना है, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोई भी एक चीज़ होगी जिसमें आपको भले ही अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको लग रहा हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर एक बार आपने उसमें जंप मार दिया, एक बार उस आपने शुरू कर दिया वो काम, तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। ये सारा वर्क रिलेटेड बहुत आ रहा है। वर्क से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए जुलाई का मंथ जो है वो बहुत अच्छा है। ये है मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए। उनके लिए कोई ना कोई मौका है, और कोई मेंटोर आपको मिल सकता है, इस तरह की एनर्जी है। बाहर की कंपनी में कोई आपको काम मिल सकता है, सफलता 100% निश्चित है। अब रिलेशनशिप के लिए भी देख लेते हैं, रिलेशनशिप कैसी रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो तो उसके लिए ये महीना कैसा रहेगा। वंडरफुल। आपकी रिलेशनशिप अगर कुछ गड़बड़ है तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बेस्ट कार्ड आया है जो जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, हो सकता है पीछे कुछ ऐसी आप दोनों के बीच में तकरार हुई हो, कुछ रूडली आपके पार्टनर ने बोल दिया हो या आपने बोल दिया हो उनको, और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया हो। तो अभी पीछे जो मंथ्स गए हैं उसमें थोड़े अप्स डाउन हो आपके रिलेशनशिप को लेके, कुछ गलत फहमियाँ हों, कुछ मन मिटाव हों कि आपने मुझे ऐसे बोला, आपने मुझे ऐसे बोला, इस तरह का हो, और आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो। मतलब आपको लग रहा हो कि बहुत दुख में हो आपके, नहीं अब तो सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी अब बचा नहीं है। और आप अभी तक क्या कर रहे हो, जो बैड मोमेंट्स हैं उनको याद कर रहे थे। अभी तक पीछे जो महीने बीते हैं उसमें आप सिर्फ बैड मोमेंट्स याद कर रहे थे, मेरा ये मेरा वो, और जो अच्छी चीज़ें थी उनके साथ आपने जो अच्छे पल बिताए थे उनको आप याद ही नहीं कर रहे थे, उनको आप पिक्चर में ला ही नहीं रहे थे। तो अभी जो जुलाई का मंथ है फायर साइंस वालों के लिए, उसमें आपको जो अभी पीछे हुआ वो तो आप भूल जाओगे। अभी आपको अचानक, क्योंकि आप वर्क करोगे खुद के ऊपर, है ना,
अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा जब दिखेगा, आपका मन शांत होगा, मन खुश होगा, तो आप जो अच्छे मोमेंट आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं वो आप याद करना शुरू करोगे। उसके बाद आपका जो है आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में। प्लस हो सकता है कि आप लोगों का अगर शादी का है तो शादी भी पक्का है। अगर आप लोग इसमें बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में आगे, तो शादी भी आप दोनों की हो जाएगी, मतलब स्टेबल रिलेशनशिप हो जाएगी। और एक फुलफिलमेंट वाली जो फीलिंग है वो आएगी। प्लस हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जाओ और जो दुबई वगैरह जा सकते हो, जो उस तरह के कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ आप लोग जा सकते हो। तो रिलेशनशिप के लिए ये जुलाई मंथ्स फायर साइन वालों के लिए बहुत अच्छा है, और जॉब के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और अगर पहले का कुछ गड़बड़ है वो वर्कआउट हो जाएगा। तो ये टोटल जो मंथ है ये फायर साइन वालों के लिए एक्सीलेंट आप बोल सकते हैं। तो ये थी जुलाई की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।